तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सोल लैंड 2 सीरीज के एपिसोड 106 के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि युहाओं की टीम ने अपने रेस्क्यू मिशन को सक्सेसफुली अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद युहाओं भी अपने टीम से अलविदा लेके पिंकी की मदर को ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इविल सोल मेंटो ग्रुप के लीडर वांग येंग और इविल सोल मास्टर ग्रुप का आमना सामना हो गया होता है और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए बस रेडी हो ही गए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इविल सोल मास्टर वुयू आ जाती है और वो माँ जियाओटाओ के किए कराए पे पानी फेर देती है और फिर उनकी बीच डिसाइड होता है और जिसके बाद टाइटल डुलियो वांग येंग अपने हजारों की आर्मी के साथ हॉस्टेजेस को पकड़ने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ जियाओटाओ भी 3 झोंगली ब्रदर्स को अपने साथ लेके अपने साथ चली जाती है और वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो युहाओं को जितना टाइम दे सके वो दे। वहीं तीसरी तरफ 3rd और 4th एल्डर इविल मास्टर वुयू के साथ निकल जाते हैं क्योंकि वुयू को युहाओं को पकड़ने का एक रास्ता मिल गया होता है और उसे विश्वास होता है कि वो उसे पकड़ सकती है। और फिर हम पिंकी को देखते हैं जो बीच सिटी में अपनी मदर को बचाने के लिए जा रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब उसकी मदर को बचाने के लिए उसके टीम से कोई नहीं आएगा। और जब वो सिटी में भाग ही रही होती है, लेकिन तभी कुछ इविल मास्टर्स के ग्रुप ने उसको पकड़ लिया होता है और वो सभी ही पिंकी को पकड़ के खुश हो ही रहे होते हैं कि लेकिन तभी युहाओं वहाँ पर आकर सभी की गर्दनें अलग कर देता है और फिर वो पिंकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और इसी के साथ हमारा प्रीव्यू भी स्टार्ट होता है और हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिंकी युहाओं के साथ अपनी मदर को ढूंढते हुए किसी जगह पर आ गई होती है जो कि प्रोबेबली 3rd एल्डर का रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पर 3rd एल्डर सोल मास्टर्स की बॉडी के साथ रिसर्च किया करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही पिंकी उस गेट से अंदर आती है तो हमें वहाँ के एक बेड पे खून गिरा हुआ दिखता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि पिंकी की मदर नान शिशुई को 3rd एल्डर ने pहले ही मार दिया होगा। और इस जगह को देख के पिंकी तो सदमे में आ जाती है और वो रोते ही जा रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी मदर पहले ही मर चुकी है। वैसे आप कमेंट में बताओ आपको इस बारे में क्या लगता है। और फिर हमें दूसरे सीन में येगुई को दिखाया जाता है जो कि काफी देर हो जाने के बाद युहाओं का ही वेट कर रही होती है और ये मन में कहती है कि अभी तक कैप्टन क्यों नहीं आए हैं। और उसे मन ही मन ऐसा लग रहा होता है कि युहाओं के साथ कुछ तो बुरा हो गया है। जिसके बाद हमें अगली सीन में फेंगलिंग को दिखाया जाता है जिसके बॉडी का कर्स मार्क एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इविल मास्टर वुयू है और वो ऐसा करके युहाओं को पकड़ना चाहती है और वो ऐसा सक्सेसफुली कर भी लेती है क्योंकि हम अगले ही सीन में 3rd एल्डर को देखते हैं जिसने अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर दिया होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस 3rd एल्डर की मार्शल सोल डार्क लाइटनिंग एलिमेंट की है और इसकी कल्टीवेशन 92 लेवल की है और इसका नाम मिंगली है। जिसके अगले ही सीन में हमें 4th एल्डर योमिंग को दिखाया जाता है और ये भी अपने फुल एक्शन मोड में होता है और भाई इसकी मार्शल सोल नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड की है और इसका कल्टीवेशन 93 लेवल का है और ये दोनों ही ब्रदर्स लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स भी हैं। और फिर ये साथ मिलके युहाओं पर हमला कर देते हैं और ये सभी सोल्जर्स से ही तैयार हो जाने के लिए कहते हैं जिससे कि वो युहाओं पर अटैक कर सके। जिसके अगले सीन में हम हुआ युहाओं को देखते हैं जो कि 3rd एल्डर के बनाए गए हुए सोल वेपन्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उसके सामने जो भी सोल्जर्स आ रहे होते हैं वो उन्हें अपने बियर क्लॉ की हेल्प से काटे जा रहा होता है। लेकिन तभी 4th एल्डर ने युहाओं पर अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से युहाओं घुटनों में आ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने अल्टीमेट आइस मार्शल सोल का यूज करके काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि युहाओं और 4th एल्डर योमिंग के कल्टीवेशन लेवल का गैप डिफरेंस कुछ ज्यादा ही होता है, इस वजह से युहाओं इस बार बहुत गंदा वाला पिट जाता है और हम अगले सीन में हुआ युहाओं को काफी ज्यादा इंजर्ड देख पा रहे होते हैं और उसे भी समझ में आ गया होता है कि इस बारी वो चाहे कुछ भी कर ले वो जिंदा नहीं बच सकता है, इसलिए ही वो अपनी स्पिरिचुअल सी को बर्न करने का सोचता है और वो ऐसा करता भी है जिसकी वजह से वहाँ के आसपास का पूरा माहौल पूरा वेवी हो जाता है। मतलब हर जगह आइस ही आइस फैल रही होती है। लेकिन अब वक्त हो गया होता है उसके आने का, मतलब उस कैरेक्टर के आने का जिसका फैन बेस इवन वांग डोंगर से भी ज्यादा है। और आप कमेंट में बताओ कि ये कौन है, क्योंकि हम अगले ही सीन में आसमान में एक फिगर को देखते हैं जिसने यहाँ आते ही किसी तरह की पावर को अनलीश कर दिया होता है और इस पावर की वजह से ये दोनों ही एल्डर ब्रदर की एक टाइम के लिए फट चुकी होती है
क्योंकि उनको भी समझ में आ गया होता है कि ये ऐसी वैसी पावर नहीं है, बल्कि ये तो फेट की पावर है। और ये फिगर यहाँ आते ही कहती है, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं मरने दूंगी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊंगी। और इसी के साथ ये प्रीव्यू भी यहीं पर एंड होता है। और ऑफिशियल एपिसोड के लास्ट क्रेडिट पोस्टर में हमें इविल सोल मास्टर टीम के लीडर का कल्टीवेशन लेवल बताया जाता है, जो कि पीक 93 लेवल का होता है। और ये भी एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर है और इसका अब तक का सबसे बेस्ट क्रिएशन है लेवल 9 का सोल टूल फेरी हेवन लुओ।